अगली खबर कुदरत की मार और मौसम के कहर की कर लेते हैं। दरअसल देश एक साथ तीन तरफा मार झेल रहा है। देश पर तूफान, प्रदूषण और ठंड की मार जारी है। इन तीनों के कहर का देश और देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर एक रिपोर्ट है, देख लेते हैं। कुदरत की मार, प्रदूषण का कहर या फिर मौसम का बदलता मिजाज। फिलहाल देश तीन तरफा मार झेल रहा है। पहला, दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान दितवाह का असर। दूसरा, देश की हवा को जहर बनाते प्रदूषण का कहर। तीसरा, देश में तेजी से घटता तापमान। आपको तीनों का देश पर कितना और क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक एक करके विस्तार से बता देते हैं। ये तस्वीरें चक्रवाती तूफान दितवाह की हैं, जो श्रीलंका में जनजीवन तबाह करने के बाद भारत के दक्षिणी राज्यों की ओर बढ़ आया है, जिसका असर तटीय क्षेत्रों के साथ साथ कई शहरों में दिख रहा है। दक्षिणी राज्यों के कई इलाकों में बेमौसम बरसात ने दस्तक दे दिया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि चक्रवात दितवाह बंगाल की खाड़ी में कमजोर होकर गहरे दबाव यानी डीप डिप्रेशन में बदल गया है। मौसम विभाग ने समुद्र में दितवाह की लोकेशन चेन्नई से 140 किलोमीटर और पुडुचेरी से 90 किलोमीटर दूर बताई है। दितवाह तूफान और भारत में कुछ किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद तूफान का भारत पर कितना असर पड़ सकता है, इसको जान लेते हैं। तूफान के तट से टकराने की संभावना कम है, लेकिन तट के इतना करीब से गुजरना भारी बारिश और तेज हवाओं का गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के प्रभाव के कारण अगले 24 घंटे में दक्षिण राज्यों के कई शहरों में भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रभावित इलाकों में अलर्ट जारी है और ज्यादा प्रभावित इलाकों में स्कूलों को बंद रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। चक्रवाती तूफान दितवाह ने बीते 28 नवंबर को श्रीलंका में दस्तक दे भारी तबाही मचाई थी, जिससे अब तक श्रीलंका में 334 और भारत में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल की खाड़ी में आए इस तूफान के असर से पुडुचेरी में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। पुलिस लोगों को समुद्र के किनारे से हटा रही है और तट के आसपास के इलाकों में नहीं जाने की चेतावनी जारी की गई है। 22 teams along the Tamil Nadu. In the Chennai we are having teams and all the district which are the coastal line, having the touching coastal line. Teams are there. Districts which are vulnerable to the flood, water logging and other kind of the disaster. Our teams are there. Already our team have been airlifted from Delhi. Those teams are in the Sri Lanka and doing the relief. And the teams are equipped with those kind of the disaster. Flood, building collapse, road block, tree fall. दक्षिण भारत में तूफान के कहर से न सिर्फ आम जनमानस के जीवन पर इसका असर पड़ा है, बल्कि ऐसा माना जा रहा है कि दक्षिण भारत में तूफान की दस्तक से देश के मौसम पर भी असर पड़ा है। तो ये भी माना जा सकता है कि तेज हवाएं, भारी बारिश और दक्षिण में छाए काले बादल भी मौसम में हुए बदलाव की वजह हो सकती है। मगर फिलहाल पूरे देश में ठंड ने अपने कदम जमा लिए हैं। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही देश में सर्दी ने दस्तक तेज कर दी है। कई क्षेत्रों में सुबह सुबह कोहरा भी देखने को मिल रहा है। देश के साथ साथ यूपी में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। रविवार और सोमवार को चली तेज पछुआ हवाओं ने यूपी में ठिठुरन और गलन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान जारी किया है। पश्चिमी यूपी से लेकर मध्य और पूर्वी जिलों तक सर्दी का असर बढ़ता दिख रहा है। रविवार को कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। रविवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ बरेली यूपी का सबसे ठंडा जिला दर्ज किया गया, जबकि कुछ क्षेत्रों में कोहरे की शुरुआत भी दिखाई दी। प्रदेश भर में शीतलहर के शुरुआती संकेत महसूस होने लगे हैं और आने वाले दिनों में ठंड और तीखी होने की संभावना जताई गई है। कोहरे की वजह से रविवार को अमौसी एयरपोर्ट से 17 फ्लाइट लेट और 2 फ्लाइट रद्द। ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है, क्योंकि रात में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, तो ऐसे में हमें बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना है।
कि उनको सही से कपड़े पहनाएं, ज़्यादा सर्दी में उनको बाहर ना निकलने दें और गर्म पानी, गुनगुना पानी बीच बीच में पिलाते रहें। और जो खाद्य पदार्थ है जैसे प्रोटीन डाइट है, अंडा, मीट, मछली, दूध, पनीर, दाल, इस तरह की चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। बदलते मौसम के साथ शहरों को कोहरे की चादर ने ढक लिया है, मगर कई जगह ये चादर ठंड की वजह से नहीं बल्कि बढ़ते प्रदूषण के कारण हवा बेहद खराब हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में लोग इस जहरीले हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। इस बीच दिल्ली एनसीआर में लोगों को हल्की हवा चलने से मामूली राहत मिली है, लेकिन हालात अब भी बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। देश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहराने पर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पराली जलाना नया नहीं है। 4-5 साल पहले कोविड और लॉकडाउन के दौरान भी पराली जलाई जा रही थी, फिर भी आसमान साफ और नीला दिखाई देता था, अब क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बढ़ते एयर पॉल्यूशन के पीछे पराली जलाने के अलावा दूसरे कारणों का साइंटिफिक एनालिसिस भी किया जाना चाहिए। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। हवा की रफ्तार बढ़ने के कारण प्रदूषण में हल्की कमी हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक AQI में बड़े सुधार की संभावना कम ही है। ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है।